कौन वारिस पाक? वो ऐसा अल्लाह वाला था, तुम जेब देखते हो वो दिल देखता था। लोग कपड़े देख के नियत बांधते इमाम के पीछे, वो दिल देख के नियत बांधता था। वो दिल देख के नियत बांधता था। आज भी कहता हूं जाओ, खुल के कहते हैं कोई हमसे पक्का वारसी हो तो लाके दिखाओ। जिंदाबाद। हम सबसे पक्के वारसी हैं, इसलिए कि वारिस देवा से हम सिर्फ प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। इश्क करते, तुम सिर्फ कपड़े पहन के वारसी होते हो, हमारी लगे काट के देखो, लघु लघु वारिस पुकारेगा, धड़कन धड़कन वारिस बोलेगी। तुमसे किसने कह दिया लंबे बाल रखना वारसी होना है, पीले कपड़े पहनना वारसी होना है? खुदा की कसम, जो बरेली जाता है वारिस का हवाला देता है, जब देवा जाता है वो अहमद रजा खान का हवाला देता है। जाओ, जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वो देवा शरीफ चला जाए। वहां लेने वाला नहीं, वहां देने वाला लेता है। देने वाला लेता है। मैं उन डकैतों की बात नहीं करता जो चोरी कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। जो मुजाबिरत के नाम पे टूट खसोट कर रहे हैं, मुझे मतलब उससे है जो देवा शरीफ की जमीन को जन्नत बनाए लेता है, जिसने जन्नत बना रखी है। और खुदा की कसम, कोई आम जात नहीं है, अली का बेटा है, अली का बेटा है। और अली के बेटे कभी कंजूस नहीं होते। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। तो खुदा की कसम, आप बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए, और आपसे भी गुजारिश है माँ बहनों को जाके समझाइएगा, हर ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। ठीक है जी, हर ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़ना है। आप ख्याल कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता, अरे बाबे मिंबर की दुआएं चाहिए, साहब कबीला तवज्जो। होता क्या है, आके लोग कहते हैं हजरत जी कई दिन से बीवी से नहीं बन रही है, थोड़े हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। किसने बताया? फला बाबा ने कहा आपके सितारे मिले हुए नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहा उन्होंने कहा 11,000 लगेंगे सितारे मिल जाएंगे। मैंने कहा उस बाबा से पूछना तेरे भी मिले हैं कि नहीं। पता चला सुबह ही पिट के आया है झाड़ू से। जिसकी अपनी बीवी से सितारे ना मिल सके वो तेरी बीवी के सितारे मिलाएगा। अगर सितारे मिलवाने हैं, इन ओछे नंगों के पास ना जाओ, आओ मुसल्ला बिछाओ, अपने रब को रो के दिखाओ। घर में सुकून नहीं है तो उससे मांगो, फिर वो कहेगा अगर सुकून चाहिए महबूब की जिंदगी पढ़, तुझे पता चलेगा मियां बीवी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। फिर दे खुदा की कसम घर में रहमत ना बरस जाए तो बात कीजिएगा। खुदारा ये उलमा देख रहे हैं, इनकी तनख्वाहें 5-10 हजार से ज्यादा हम देना नाजायज समझते हैं, इससे ज्यादा देनी नहीं चाहिए। एक जगह इमाम साहब जलसे में थे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहा मुझे अपनी इमामत पे बाइक से जाना है। मैंने कहा आपके पास तो 4 व्हीलर है, कोहरा तेज है, बाइक से क्यों जाएंगे? कहा इमामत वालों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो मेरी इमामत छूट जाएगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी डायरेक्ट बात हुई थी। कहा क्योंकि मुक्तदियों को इमाम की बाइक तक गवारा नहीं। मैंने कहा पड़े गए गुजरे मुक्तदी हैं, वो भी तो बेचारे मुक्तदी होते हैं जो अपने पैसे से अपने इमाम को मुस्तफा का मदीना दिखा देते हैं। वो भी तो मुक्तदी होते हैं जो कहते हैं जाइए रब के हरम की हाजिरी दे के आइए। ऐसे भी मुक्तदी होते हैं। तो भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं चाहता हूं अगर दुआएं लेनी है पहले घर से अपने बाप से दुआएं लेके निकला करो, फिर मस्जिद के इमाम से दुआएं लिया करो। इसलिए कि कम से कम वो 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ाता तो है। पीर साहब तो 4 बजे सोते हैं, 9 बजे नहीं 3 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं। सारे पीरों की बात नहीं करता, अगर सारे ही ऐसे हो जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उम्मत का। कुछ लुटेरों की बात करता हूँ जो अच्छे हैं उन्हें इबादत से फुर्सत रखी, जो लुटेरे हैं उन्हें लूट से फुर्सत रखी है। अच्छे तो ढूंढने से मुश्किल से मिला करते हैं, अगर पहचान करनी है बस इतना समझ लेना जो तुमसे ज्यादा नमाज को वक्त दे वो सच्चा पीर है, जो तुमसे ज्यादा इबादत को वक्त दे वो सच्चा पीर है, जो तुमसे ज्यादा तस्बीह को वक्त
दे वो सच्चा पीर है। जो तुमसे ज्यादा अल्लाह रसूल को वक्त दे वो सच्चा पीर है। उसके कदमों में गिर जाना, अगर वो राजी हो गया तो बगदाद वाला भी राजी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है तो बड़े बहुत खूब। अल्लाह सलामत रखे, बचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। अल्लाह भला करे इन खानकाही लोगों का। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं बार बार। और कोई अपने ऊपर ले जाए तो मसला ही कोई नहीं। जिसमें खोट होगी वही खिसियाएगा। बुरा मत मानना। आपसे एक सवाल है, कड़वी सच्चाई है। मैं एक मजार पे हाजिरी के लिए गया। वली गलत नहीं होते जो मजार में लेटे, ये जो बाद में ठेकेदार रह जाते हैं ना, कुछ मामला तो ये खराब कर देता। शीशे की गोलक थी इतनी ऊंची और तकरीबन ये साइज उसका होता, चौड़ाई का, और इतनी मोटी। उसमें नोट रखने की जगह नहीं, लोग ना डाल के लकड़ी से ठूस रहे थे। लकड़ी से पता नहीं कब से खुली नहीं होगी वो। मैं कभी सोचता हूं हमारी कौम बड़ी अजीब है। जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती डाल के आती है, जहां जरूरत है वहां मांगने पे नहीं देती है। सच बताना, वहां इतना पैसा जहां कोई जरूरत नहीं है तुम जबरदस्ती डाल के आते हो। और मदरसों में जहां अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दी जाती है वहां 6-6 महीने उलमा की तनख्वाहें उधार हो जाती है। हमारा दिल नहीं चाहता कभी मदरसे में जाके उनकी खिदमत करें जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया है। बताइए, मदरसों में उलमा बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, तनख्वाहें उधार होती जा रही है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। और यहाँ एक चादर उतरती नहीं, दूसरी उतरती नहीं, तीसरी उतरती नहीं, चौथी उतरती नहीं, चट्टा लग गया चादरों का। मैं नहीं कहता इनके नाम पे मत लौटा, मगर मेरा दिल तो ये कहता चल एक चादर मार्केट से खरीद, रुख कर देवा शरीफ की तरफ, कह मखतूम से कि सरकार ये आपके नाम की चादर है, ये मैं मदरसे में पढ़ने वाले कुरान वाले को देने जा रहा हूं। खुदा की कसम वो उसे लपेट के बैठेगा और जब कुरान की तिलावत करेगा तो सिर्फ करम मदीने से नहीं, बगदाद वाला भी करम करेगा, नजफ वाला भी करम करेगा, करबला वाला भी करम करेगा। और जब ये सारे करम करेंगे, खुदा की कसम काबे वाले का भी तेरे ऊपर करम होना शुरू हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। यही तो मसला के हालात है। बहुत खूब। क्यों नहीं बताते मुजाबिर इस बात को? हक है। बाकी तो सारे मसाइल उठा के भागे फिरते हो, ये मसला क्यों नहीं बताते? एक चादर से ज्यादा डालने की इजाजत नहीं है, क्यों नहीं बताया जाता? दुकान मद्दी हो जाएगी। सुन भाई, अल्लाह वाले वो नहीं होते जो लूट के खाया करते हैं, अल्लाह वाले होते हैं जो अपने आगे का उठा के खिलाया करते हैं। मिजाज बनाइए ऐसा। और सुने, एक गरीब आदमी को तो मेरे महबूब ने फरमाया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी बोले, थक गए आप लोग? मैंने अपनी चाल कम नहीं की, माइक था या नहीं था, और मुझे इससे मतलब भी नहीं है। मैं इसके कर्म से नहीं, मैं मदीने वाले के कर्म से बात कर रहा हूं। ये रहेगा जबान तब भी चलेगी, ना रहेगा तब भी चलनी है। हमें बातें उनकी करनी है। हुजूर ने क्या फरमाया? सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी, ये सबक याद कर लीजिए छोटे बड़े सब।